बहुत शुक्रिया कि आपने कश्मीर के जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो हम So I'm a master executor. Because planning of this league, साइड स्क्रीन्स और ऐशा कप आ रहा है और हमारी इंडियन टीम में स्क्वाड जो अनाउंस हुआ उसमें शेरस आयर नहीं है, क्योंकि अगर बात करें उन्होंने बाबर आजम की बात करेंगे और उनको भी स्क्वाड में नहीं रखा, जबकि बाबर आजम को पूरी वर्ल्ड में किंग कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, दिस इज़ वर डार रफीक ऑफ वेलकम बैक टू चैनल। होप सो दोस्तों आप सभी खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ लखीमपुरा और आपको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी लीग स्टार्ट हुई है और आपको पता है कि फर्स्ट ऑडिशन में सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, इतनी अच्छी डायमेंशंस ग्राउंड के और इतना अच्छा ग्राउंड ये प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नेक्स्ट लेवल इनिशिएटिव है सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कश्मीर के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, इनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की। मैं बोलता हूँ फर्स्ट ऑडिशन में करना, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन सर। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much. Thank you so much. Walaikum assalam. Walaikum assalam. सर सबसे पहले आपके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं आपसे मीट कर रहा हूँ, तो पहले आपके बारे में जानेंगे, आप कहाँ से और इतना बड़ा इनिशिएटिव कैसे माइंड में आया। ठीक है. I belong to Kulgam. I have 17 years of experience. I have been outside in mutual fund industry, mutual fund advisory. So I know that how things work. Like because we handle corporates, I was handling 6 states. So I'm a master executor. because planning of this league to make it to the A game, so it took us 1.5 months. So planned it 1.5 months before, then it was all about execution. So we tried to execute each and every best thing in this league. You will find drone teams working on it. You will see money facility. You will see a VIP box there. So you will see best possible things which we were thinking before 1.5 months back. So and one more thing about this league is all those if you will see live team, if you will see everybody involved in this league, they are all passionate people. They're all crazy. They are all doing their A game. Like they're all expertise. They all are experts in their own fields. So जब एक ही मंच पे ये सारे लोग आ जाते हैं तो ये beautiful stuff create होता है. So this is all going crazy. So we will rock it. Coming ahead will be some of the interesting, surprising moments in this league. Yeah. सर अगर बात करें यहाँ कश्मीर वैली के, अगर बात करें यहाँ पे ज़्यादा मेड विकेट देखने को मिलते थे। जहाँ पे भी हम लीग्स देखते थे वहाँ पे मेड विकेट होता था, तो उस को देखने को मज़ा नहीं आता था। और जो हमारे यंगस्टर्स है, जो हमारे भाई खेलते थे, उनको दिक्कत होती फिर आगे ट्रायल्स में जाना जब वो मेड विकेट खेलते थे, क्योंकि जेके से ऑलरेडी बैन करता है कि आप मेड विकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि आप आगे जाके कम्पीट नहीं कर पाओगे फिर जब आपका टर्ब होता है। सो इतनी अच्छा टर्ब मेंटेन करना और टर्ब देना फैसिलिटी, ये बहुत बड़ी बात है। सर क्या कहना चाहोगे। देखो, इसके लिए तो मैं दाद देना चाहता हूँ जो यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन है, लखीमपुरा क्रिकेट एसोसिएशन। उन्हें बहुत वंडरफुल, ये बहुत हार्ड वर्क किया है इस टर्फ के रिगार्डिंग। एंड देन जो क्यूरेटर्स हैं, क्यूरेटर मोहम्मद शफ़ी साहब, तो उनने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है इस विकेट को वैसा बनाने के लिए कि जो इंटरनेशनल वाला फील दे, या सो इंटरनेशनल वाला बाउंस, सो दैट कि हमारे खुद के जो कश्मीर वैली के जो स्टार्स हैं, हमारे क्रिकेटर्स, दे विल गेट दैट फील। वो उनको प्रिपेयर करेगा इससे बड़े स्टेज के लिए। तो हमारी भी वही कोशिश है। बात करें ना, यहाँ पे छोटी लीग निकलती है और उसमें मैनेजमेंट मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपका सुना, मैंने यहाँ पे बाहर से बात की आपके बारे में, सुना माशाअल्लाह, और इतनी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये नेक्स्ट लेवल था। सर मैं पहले ही मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ और मजबूर हुआ यहाँ आने के लिए, क्योंकि जो मैं ऑनलाइन ये इतनी सारी फैसिलिटी देखी, मुझे लगा ऑनेस्टली ये बाहर किसी स्टेट में होगा। तो चलो, जब मैंने लखीमपुरा का सुना सर, मैंने मतलब आई हैव नो वर्ड्स। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, यहाँ के साइड स्क्रीन्स और वो रिप्लाई करना, और थर्ड एम्पेयर पे जब डिसीजन हो जाता है तो कोई फ़र्क ही नहीं, मेरे ख्याल से कोई फ़र्क ही नहीं है। आईपीएल लाइक जैसे हम बाहर जो आईपीएल स्टार्ट होता है को वो, तो ये नेक्स्ट लेवल है। सर क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए जो चाहते थे कि हमें फैसिलिटी नहीं है, हमें आगे जाके फ्यूचर ही नहीं है क्रिकेट को, लेकिन इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्या बताना चाहोगे जो शिकायतें करते थे कश्मीर में फैसिलिटीज़ नहीं है। कि वो सारी फैसिलिटी देने की हमारी एक कोशिश है और आगे भी रहेगी। सिंस दिस इज़ एडिशन 1, वी विल इम्प्रूव, विल बी बेटर। हम और बड़ा स्टेज देने की कोशिश करेंगे। तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हम समझते हैं कि हमें लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट ये हम एक मंच तैयार करें उनके लिए, ताकि कश्मीर के क्रिकेटर्स
they can play international level. There should be more and more people from the valley, more and more stars from Kashmir only, जो international खेले. तो वो एक मंच देने की आगे हम और इम्प्रूव करेंगे और आगे और वो अपनी स्किल्स को होन करेंगे. सर ये जो ये लीग आपने निकाली है इसके लिए आपने कब सोचा और कैसे माइंड में आया मैं इतनी बड़ी लीग करूँ, और एक फैसिलिटी आपने मतलब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रखी इसमें, मतलब बार बार यही बोल रहा किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सारी चीज़ जो भी देखते हैं ना, मतलब वो बोलते हैं, और मेरे फ्रेंड्स की भी बोल रहे थे यार मुझे लगता है ये यहाँ की नहीं है, लट्ठीपुरा में है, बाहर होगा किसी के लोग, लेकिन कैसे माइंड में आया और ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना यही कैसे आपको दिमाग में आया? अगर आप देखोगे ये सारे जितने भी यहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हैं या होर्डिंग्स लगे हैं, दीज आर ऑल बिजनेसेस, राइट? सो इन सारे बिजनेसेस ने इसमें सपोर्ट किया है. इफ़ यू विल सी ऑल द स्पॉन्सर्स भी जो हमारे इसमें हैं, दे आर ऑल पैशनेट पीपल. वो भी गेम को कुछ देना चाहते हैं, वो भी इसकी जो फाउंडर स्टोरी है वो भी बताना चाहते हैं वो. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मंच है हमने इट्स अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट गिविंग अ बिगर प्लेटफॉर्म थ्रू क्रिकेट. वन सेकेंड इज जो हमारे कश्मीर के स्टार्टअप्स हैं, अगर आप देखोगे दीज आर ऑल स्टार्टअप्स. अगर आप होर्डिंग्स देखोगे बाउंड्रीज पे, दीज आर ऑल स्टार्टअप्स. तो कश्मीर का जो स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम है उसको भी हम लिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि एक मंच है. तीसरी चीज़ जो हाउस ऑफ वेल्थ फाइनेंशियल सर्विसेज और एक वैल्यू ऐड करना चाहता है लोगों में, वो है हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं हलाल म्यूचुअल फंड्स. ठीक है ना? वो शरा बेस पे, जो शरा इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, हलाल फंड्स जो वो शरा बेसिस पे आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं शरा कंप्लायंस के हिसाब से. मैंने कुछ होर्डिंग्स भी हमने यहाँ पे लगाए हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम है टाटा एथिकल फंड. तो वो हलाल इन्वेस्टमेंट. तो ये हम बहुत सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके एक मंच पे लाया है. तो वो हमारी कोशिश थी और उसमें हम वी वर पैशनेट टू डू इट. और 1-1.5 महीना पहले ही ये आइडिया आया. अगर आप देखोगे आइडियाज़ तो सबके पास है, बट यू नीड एग्जीक्यूशन. आप कितने अच्छे से उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स एट द एंड. तो ये एक बेहतरीन एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है. सो मैं तो यंग जनरेशन को भी यही बोलना चाहता हूँ कि आइडियाज़ तो आते हैं, बट उन ख्वाबों को साकार करने के लिए आपको मेहनत करनी है. यू हैव टू एग्जीक्यूट देम एट एलीट लेवल. आपको एग्जीक्यूशन में सबसे सोचने में तो सोचते हम सारे वी थिंक बिग, बट देन थिंकिंग बिग इज़ आल्सो ए बिगर टास्क. आपको बड़ा सोच के फिर उस पे प्लान करना, उस पे एक सीढ़ी अपने ऊपर आना है, सो दैट यू विल गेट ऑन द टॉप. सो दैट शुड बी देयर. मैं कह रहा हूँ कि जितने भी भाई हमें देख रहे हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी लीग करवाना और इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए जितने भी भाई दिख रहे हैं. तो सर बात करेंगे यहाँ पे कश्मीर वैली में बहुत सारे लीग्स चल रही है अभी, जो 10 साल से लीग चल रही है. अभी भी वो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है प्लेयर्स को, फीस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सेम स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है. अगर मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी जगहों पे ऐसे है. सो ये पहले ही फर्स्ट एडिशन में करवाना ये बहुत बड़ी बात है. क्या कहना चाहोगे उन ऑर्गेनाइजर को जो 15 साल से करवा रहे हैं लेकिन सेम वही इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं? सर देखिए, आपको हमेशा जब आप एक वैल्यू ऐड करते हो, मैं तो उन ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी यही बोलने की कोशिश करूँगा कि जब भी आपने अगर 15वां एडिशन कर रहे हैं तो एक्चुअली आपकी वो इम्प्रूवमेंट हर एक एडिशन में आनी चाहिए. अगर हमारा ये एडिशन 1 है तो एडिशन 2 हमारा इससे और इंटरेस्टिंग होना चाहिए. एडिशन 3 हमारा इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. तो वही हमें फिर एक ऐसे मंच पे जब हम इम्प्रूव करेंगे, रोज़ इम्प्रूव करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो बोर्डम है, जो लोग बोर होंगे वो उसमें, बिकॉज अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज़ करते रहोगे तो आपकी रेलेवेंस जो है वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी. तो टू कीप यूर सेल्फ रेलिवेंट यू हैव टू इम्प्रूव एवरी डे, और हर एक एडिशन आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है ना? तो वो मेरे उन ऑर्गेनाइजर्स से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी अगर वो लीग्स जो एडिशन 13, 14, 15 जो भी कर रहे हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव ऑन एवरी एडिशन. 15 एडिशंस के बाद तो हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल मैच होने चाहिए. दैट्स ऑसम. मैं सर का ये कहना है कि अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, अपने लीग को अपग्रेड नहीं करोगे, जैसे आपको पता है कि नोकिया भूल गया कश्मीर में या पूरे कंट्री में, वैसे ही आपकी लीग भूल जाएगी. क्योंकि ये आपको पता है कि ये जो यहाँ पे सर ने ये लीग निकाली है, मैं बोल रहा हूँ आपको पता है iPhone 16 Pro Max निकला है, ये वही लीग है.
आप उसी को बोल सकेंगे वो अपग्रेडेड है क्योंकि नेक्स्ट लेवल का फ़ोन है। सो ऐसे ही अगर आपकी जो 15 सालों से लीक करते हो, मेरे ख्याल से आप वही नोकिया फ़ोन यूज़ करते हो। मैं बोल रहा हूँ आपको लीक है ये सब कुछ भूल जाओ, जो कश्मीर वैली के यंगस्टर्स है वो भूल जाएंगे क्योंकि इनको आईफोन 16 प्रो मैक्स आ रहा है। मैं यहाँ में एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, जस्ट लाइक जो आपने कहा कि और फैसिलिटी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जब हम नेक्स्ट टाइम इस लीक को देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम मतलब यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें टिकट देनी पड़ेगी, बाहर से टिकट देनी पड़ेगी क्योंकि अभी टिकट देनी पड़ेगी हमें। अगर हम पार्किंग रखेंगे वहाँ पे टिकट देनी पड़ेगी, हर एक चीज़ को हाँ देनी भी चाहिए। जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड मिलेगी देनी भी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तब नहीं, अभी देनी चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी मैं बोल रहा हूँ ये हमें फ्री में मिल रहा है। हम अप्रिशिएट करते हैं आपको सर क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा सर, कश्मीर वैली में टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन लड़के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है सर। क्या कहना चाहोगे सर? मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे टीम ओनर्स भी हैं, इनको वो जो टैलेंट को सही जगह पहुंचाने की इनकी भी कोशिश होनी चाहिए, वो सबकी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर जितने भी हमारे स्टार प्लेयर्स हैं यहाँ पे, उनको आप दिल्ली में खिलाओ, उनको आप महाराष्ट्र में खिलाओ, तो वहाँ की लीग्स में खिलाओ, ताकि वो उनको ज़्यादा एक्सपोजर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका दो, तो वैसे ही वो एक माहौल बन जाता है। जब आप एक बड़े प्लेयर्स के डगआउट में बैठते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो वाइब आप में भी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो टीम ओनर्स भी है या जेकेसीए भी है, उनको भी टूर्नामेंट्स जो है बड़े बड़े करने चाहिए, ताकि हमारे जो कश्मीरी जो टैलेंट है वो सही प्लेटफॉर्म पे पहुँचे और सही प्लेटफॉर्म पे वो शोकेस हो। जब वो सही प्लेटफॉर्म पे शोकेस होगा तो ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन जब हम मैक्सिमम प्लेयर्स अपने वैली से देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंडियन टीम में खेलते हुए। जी जी। सर एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनका रहा? आपने इतनी सक्सेस अपनी लाइफ में हासिल की है माशाल्लाह, में अल्लाह ब्लेस यू और कामयाबी दे और अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा बरकत दे और सेहत अता करे। सो सर सबसे ज़्यादा फैमिली में सपोर्ट किनका रहा आपको? देखो, माय रोल मॉडल इज़ माय ग्रैंडफादर, सो ही हैज़ बीन वेरी ब्रेव, so he has been my idol. Okay, so he has been a brave executor, he has been a brave planner. So उनसे बड़ी सीख मिली है मुझे और उनको भी मैं आइडल समझता हूँ। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मैं फॉलो करके, बिकॉज एट द एंड द ओनली डिफरेंशिएटर इज़ द करेज। बिल्कुल। सो व्हेन यू हैव दैट मच ऑफ करेज, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो माइंड सेट चाहिए, वो आपको एक विजन चाहिए, वो आप में एक करेज चाहिए, वो ब्रेवनेस चाहिए आप में टू डू समथिंग मैजिकल। तो यू हैव टू एग्जीक्यूट थिंग्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने जो दिमाग में लिया उसको प्लान करके एग्जीक्यूट करने की बारी जब आती है तब पूरा पैशन जगना चाहिए, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपको पता है एशिया कप आ रहा है और हमारी इंडियन टीम में स्क्वाड जो अनाउंस हुआ उसमें श्रेयस अय्यर नहीं है, क्योंकि अगर बात करें उन्होंने पंजाब को फाइनल तक लिया है। इतनी अच्छी परफॉर्म क्या लैक हो सकता है? I think that can be the combination which will not be like जो श्रेयस अय्यर है हमारे, मेरे ख्याल से combinations का हो सकता है। That is the captain's call and then the selector's call. I think we should rest these decisions on the captain and then the selectors. So because this is a professional cricket, right? So you have to set all those combinations against sides, right? So maybe the Shreya side will not be fit in that. So that's why this is the call. सर मुझे लगता है कि मैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर्स को इंटरव्यू करता हूँ, यूर वर्ड्स इट्स आउटस्टैंडिंग सर। कोई फ़र्क नहीं लगता, जब ऐसे इंसानों से हमारी मुलाकात होती है तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। बड़े बड़े लोगों से हम मिलते हैं, चलो बड़े बड़े लोग यहाँ पे इतनी बड़ी लीग करवाते हो। मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ खुद पे कि आप जैसे इंसान हमारी वैली में है और इतने यू आर वैल्यूबल वर्ड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर आजम की बात करेंगे और उनको भी स्क्वाड में नहीं रखा, जबकि बाबर आजम को पूरी वर्ल्ड में किंग कहा जाता है। अगर विराट कोहली के बाद है वो बाबर आजम है, सो उनको भी स्क्वाड में नहीं रखा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट इज़ अ मिस्ट्री, सो there are many things which are going at the background of that cricket. So actual I think कहीं ना कहीं there is something कि टैली वो एक सही मेरे ख्याल से सिलेक्शन नहीं थी, so he should have been in,
he was performing in earlier matches also, और उनका जो stats है वो भी उनको उसमें support कर रहा है. He should be in the squad. So this is unfortunate, I hope. He has to be. तो कहीं ना कहीं तभी मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट इज अ मिस्ट्री. So it will go like this only. They announce squads without thinking. So, yeah. If we talk about your favorite player, who is your most favorite player as an international? My favorite player is Pat Cummins because of his mindset. Oh, that's great. अगर आप देखोगे पैट कमिंस का माइंडसेट ऐसा होता है कि आई एम द सुपीरियर थिंग. मेरे अगर कोई भी खेल रहा होगा तो वो उनकी तरफ नहीं सोचता है. वो अपने अपनी स्किल्स पे खेलता है, वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलते हैं वो पैट कमिंस. तो दैट इज द माइंडसेट, बिकॉज वो माइंडसेट की वजह से आई लव दैट क्रिकेटर. यस, तो पैट कमिंस. या, थैंक यू. Okay, next one question for my side. Sir, here is a lot of facilities, and so one question is, sir, we all the people just wanted to good facilities. So you provide these facilities, so that's good. But my question is that nowadays our brothers doing bad things, drugs, वगैरह. So what's your message, sir? My message to them is like, don't destroy your life, because drugs will destroy your life. It will destroy your health. It will destroy your family. It will destroy everything. So this is something destructive. But what we are doing here, this is something constructive. Come to play games. Come to the cricket. Watch cricket. Be happy. Don't be depressed. I think that is the message for all those who are involved in these, we can say, non-societal activities. Yeah. थैंक यू सो मच गिविंग ए अवेलेबल टाइम. सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमें कीमती समय टाइम दिया, और इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि इतने अच्छे पर्सनालिटी, इतने रनाउड ओनर और इतने अच्छे रनाउड बिजनेसमैन हमें इतना टाइम दिए, हमारे लिए फ़ख्र की बात है. थैंक यू सो मच वंस अगेन सर. दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे पेज पे नए तो पेज को फॉलो कीजिए. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस लक्टीपुरा में ज़रूर आएगी, कि आपको यहाँ पे इंटरनेशनल वाइब मिलेगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.